नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दर्श पटेल। आज का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी सिंपल सा टॉपिक होने वाला है। मान कर चलते हैं हम लोग, हमारे पास या आपके पास या आप में से जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, किन्हीं के पास मान लीजिए 1.5 लाख रुपया है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा इस 1.5 लाख रुपये का क्या करें। अब मान के चलते वो म्यूचुअल फंड आपको 12% का रिटर्न सालाना आपको देती है, तो 1.5 लाख का वैल्यू आने वाले 20 साल में कितना बन जाएगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जो कि 12% से ज़्यादा का रिटर्न देते हैं, 14% से भी ज़्यादा का रिटर्न देते हैं, 16% का रिटर्न देते हैं। बट फिलहाल के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम जिस म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं या जो हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ 12% का ही रिटर्न दे रहा है, जो कि बाजार इजिली हमें 12% का रिटर्न दे देता है। तो आने वाले 10 से 15 साल से 20 साल में वो 1.5 लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्योंकि बात करें, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि हर महीना पैसा जमा नहीं कर सकते, यानी कि कंटिन्यू अपनी एसआईपी को नहीं कर सकते हैं। तो वो जोड़ जोड़ के पैसे को जमा कर लेते हैं और वो एक मुश्त कहीं ना कहीं पैसे को निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही उसी एग्जाम्पल को लेकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमने किसी भी तरह से पैसे को जोड़ तोड़ के, यानी कि अपनी सेविंग को जमा करके 1.5 लाख की पूंजी कर लिए। अब इस पूंजी को अब निवेश करने की बारी आ गई। तो 15 साल के हिसाब से बाजार रिटर्न देता है, तो मेरी जो 10 साल के बाद जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू तकरीबन 4,65,000 रुपये की हो जाएगी, जिसमें से मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपया है और जो प्रॉफिट हो जाएगी 3,15,877 रुपये की। 10 साल के बाद मेरी 1.5 लाख की वैल्यू तकरीबन 4,65,000 रुपये हो जाएगी। अब मान के चलते हैं 10 साल की जगह मैं इस फंड को 15 साल तक कंटिन्यू रखता हूँ, यानी कि एक बार मैंने 1.5 लाख रुपये लगा दिया, अब 15 साल के लिए मैं भूल जाऊंगा। अब बाजार मुझे 15 साल 12% का रिटर्न देती है, तब मेरी रिटर्न्स एक्चुअली में कितनी हो जाएगी। अब मुझे 15 साल के बाद तकरीबन 8,21,000 की वैल्यू बनाकर दे देगी। अगर 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें, यहाँ पर 8 लाख की वैल्यू तकरीबन 14,46,944 रुपये बन जाएगी 20 साल के बाद। यहाँ पर देखा जाए रेट ऑफ रिटर्न मैं अभी भी 12% ही लेके चल रहा हूँ। बस यहाँ पर क्या करना है, आपको पेशेंस के साथ अपने 1.5 लाख रुपए को लगा देना है म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आपको म्यूचुअल फंड नहीं समझ में आ रहा है तो आप ईटीएफ ले लीजिए, आपको ईटीएफ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इंडेक्स फंड ले लीजिए। आप किसी म्यूचुअल फंड की बात करें, एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर, एसबीआई लार्ज कैप के अंदर, एसबीआई मिड कैप के अंदर, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, मैं किसी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर यही बाजार आपको 12% की जगह 14% की रेट ऑफ रिटर्न से देती है, तब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 20 साल के बाद, इसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसकी वैल्यू बन जाएगी 14% के हिसाब से 20,61,523 रुपया। अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करें एसबीआई की तरफ से आने वाले कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आपका निवेश सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का होता, वन टाइम की मैं निवेश की बात कर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लमसम करना है एक बार 1 लाख रुपया, आने वाले 10 से 15 साल से या 20 साल के समय में कितना रिटर्न्स बना के दिया था। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको अभी 1.5 लाख रुपये दिया था, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए के ही अमाउंट के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। देखा जाए लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है एसबीआई की तरफ से आने वाला एसबीआई फोकस्ड फंड। इंस्पेक्शन डेट की बात करें 11/10/2004 है, यानी कि तकरीबन हम लोग बात करें तो 20 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। यहाँ पर देखा जाए एक बार मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 लाख रुपया और रिटर्न्स की बात करें यानी कि करंट वैल्यू की बात करें 39,99,000, यानी कि तकरीबन 40 लाख का पोर्टफोलियो बन गया। यहाँ पर देखा जाए एनुअल रिटर्न इसने जो बना के दिया है 18.4%। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको 12 से 14% ही दिखाया था। तो बाजार में बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिसने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिया है, 18.4% के हिसाब से रिटर्न्स दिया है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एसबीआई की तरफ से आने वाले कुछ और फंड के बारे में, तो यहाँ देखिएगा एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करें, साल 2013 इसकी इंस्पेक्शन डेट है। अगर इसके अंदर किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किया होता, 17.55% रिटर्न के हिसाब से इसकी वैल्यू बन गई होती 8,99,000। अगर मैं बात करूँ एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की, इसकी इंस्पेक्शन है साल 2005 की, तो यहाँ पर देखा जाए 1 लाख की वैल्यू बन गई होती 28 लाख रुपया, 17.03% रिटर्न के हिसाब से। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एसबीआई हेल्थ केयर की, साल 1999 के अंदर इसकी लॉन्चिंग हमें देखने को मिली थी और इसके अंदर किसी ने 1 लाख रुपए का निवेश किया था, इसकी वैल्यू होती 52 लाख रुपया। यहाँ पे बात करें एसबीआई की तरफ से आने वाला काफ़ी डिफरेंट फंड है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ नज़रिया जो रखना है वो लॉन्ग टर्म का रखना है, यानी कि आने वाले 20 से 25 साल का नज़रिया रखना है, तभी आप कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के अंदर
पैसा बना सकते हैं। अगर आप 1 से 2 साल का नज़रिया रखिएगा या 5 साल का नज़रिया रखिएगा तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म का व्यू रख के निवेश करिए, क्योंकि जितने भी फंड आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 से 25 साल के टाइम पीरियड में ही इसने पैसा बना के दिया है। कोई भी फंड हाउस ऐसा नहीं है, मैं किसी भी कंपनी की बात करूँ, चाहे मैं एचडीएफसी की बात करूँ या निप्पॉन की बात करूँ या आईसीआईसी की बात करूँ, कोई भी ऐसी फंड हाउस नहीं है जिसने 5 साल के अंदर आपको रिटर्न्स बना के दी हो। जब भी आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें तो कहीं न कहीं बैलेंस फंड को लेके चलें। मिड कैप के अंदर थोड़ा-सा पैसा आप निवेश करें, थोड़ा पैसा फ्लेक्सी कैप के अंदर निवेश करें, थोड़ा पैसा स्मॉल कैप के अंदर निवेश करें, यानी कि कहीं न कहीं डाइवर्सिफिकेशन वाला पोर्टफोलियो बनाएँ, तभी निवेश करें। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। चलते-चलते कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी।